विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। क्लास BSc पार्ट 2 का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 75 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ रहे थे PNP ट्रांजिस्टर। परिभाषा भी देख ली थी, डायग्राम भी बना लिया था, इसका प्रतीक चिन्ह भी देख लिया था। PNP ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह में जो विद्युत धारा की दिशा दर्शाने के लिए एरो होता है वो अंदर की ओर होता है, यानी कि एमीटर से बेस की तरफ होता है। ठीक है, चित्र आपके पास बना होगा, उसमें आप देख लेना। और NPN ट्रांजिस्टर में बाहर की तरफ होता है, यानी बेस से एमीटर की ओर होता है। ठीक है, तो इसकी कार्य विधि जो थी उसके लिए डायग्राम बन गया था। अब जो है बात करते हैं किसकी, थ्योरेटिकल पार्ट की। ठीक है, तो कार्य विधि इसकी लिखेंगे, क्या है कार्य विधि। चित्र से स्पष्ट है कि PNP ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि किसमें होती है, अग्र अभिनत तथा संग्राहक आधार संधि उत्क्रम अभिनत में कार्य करती है। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। चित्र से स्पष्ट है कि PNP ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति तथा संग्राहक आधार संधि उत्क्रम अभिनति में कार्य करती है। ठीक है, ये तो हो गई जो PNP ट्रांजिस्टर में जो दो PN संधियां बनती हैं उनके बारे में, कि कौन सी संधि उत्क्रम में और कौन सी संधि अग्र में, लिख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं उत्सर्जक आधार संधि। उत्सर्जक में उपस्थित बहुसंख्यक आवेश वहाँ क्या होंगे, P है, P से बना हुआ है उत्सर्जक, तो क्या होंगे, होल्स। उत्सर्जक में उपस्थित बहुसंख्यक आवेश होल पर धनात्मक विभव के द्वारा या धनात्मक श्रेणी से जुड़े होने के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।
गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिससे होल किधर की ओर गति करते हैं, आधार की ओर गति करते हैं, जिससे होल तथा आधार के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन तथा बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। उत्सर्जक की दिशा में गति करते हैं, जिससे होता क्या है, उत्सर्जक आधार परिपथ में उत्सर्जक धारा I प्रवाहित होती है, जिससे उत्सर्जक आधार परिपथ में उत्सर्जक धारा I प्रवाहित होती है। तो ये तो हो गया किसके लिए, उत्सर्जक धारा के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, आधार धारा के लिए। आधार वोल्टा BVE के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होने के कारण ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होने के कारण आधार वोल्टा BVE के जुड़ने के कारण उसमें उपस्थित अल्पसंख्यक उसमें आधार में अल्पसंख्यक क्या होंगे, आधार किसका बना हुआ है, N का, अल्पसंख्यक क्या होंगे, होल्स, उसमें उपस्थित अल्पसंख्यक होल, ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। अल्पसंख्यक होल
कुछ होल आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करके विलोपित हो जाते हैं। विलोपित हो जाते हैं। इसको आप नोट करो। रोड साफ कर देते ऊपर। और उत्सर्जक से जो होल आधार की ओर गति कर रहे हैं, जब आधार में प्रवेश करते हैं तो वो कुछ होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन जो कि आधार में उपस्थित हैं। आधार किसका बना हुआ है? एन का। आधार किसका बना हुआ है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। तो जो उत्सर्जक से होल्स गए हैं आधार में, तो जैसे ही कुछ होल्स जो है इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं? विलोपित कर देते हैं। उसी दौरान VeV के बैटरी या VeV के जो ऋणात्मक सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुंच जाता है? आधार में पहुंच जाता है। ठीक है, ये लिखना था हमको। देखिए, विलोपित हो जाते हैं इसी समय, ठीक है, विलोपित हो जाते हैं इसी समय पर VeV के ऋणात्मक सिरे से, VeV के ऋणात्मक सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ऐसे नहीं याद से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उत्सर्जित होकर आधार में पहुंच जाता है। आधार में पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे एक अल्प मान की धारा, आधार धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे जिस कारण अल्प मान की
परिपथ में प्रवाहित होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये होगी आधार धारा है। अब बात करते हैं संग्राहक धारा पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं नीचे इस लाइन को। उत्सर्जक से कुछ होल आधार को पार कर कर कहाँ पहुँच जाते हैं? संग्राहक में पहुँच जाते हैं। कुछ होल आधार को पार करके आधार को पार करके कहाँ चले जाते हैं? संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं या संग्राहक में पहुँचते हैं। जिससे संग्राहक में उपस्थित अब बहुसंख्यक आवेश वाहक होल बीबीसी के धनात्मक सिरे से आकर्षित होकर, धनात्मक सिरे से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, और संग्राहक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, पहुँचते हैं आधार को पार कर संग्राहक में पहुँचते हैं। संग्राहक में उपस्थित बहुसंख्यक होल संग्राहक में उपस्थित बहुसंख्यक होल बीबीसी के ऋण सिरे से या ऋणात्मक सिरे से आकर्षित होते हैं। ऋणात्मक सिरे से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जिससे परिपथ में संग्राहक धारा आईसी प्रवाहित होती है। परिपथ में संग्राहक धारा आईसी प्रवाहित होती है। यह धारा आईसी दो भागों का योग होती है।
कौन कौन सी होती है उसको भी लिखेंगे, तब तक जो है आप इसको नोट कर लें। कौन कौन से होते हैं देखिए, एक तो होती है आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचे होल्स के कारण प्रवाहित धारा। आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचे होल के कारण प्रवाहित धारा, जिसे क्षरण धारा, लीकेज करंट भी कहते हैं, समझाया था इनपे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, जिसे क्षरण धारा भी कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि संग्राहक में उपस्थित बहुसंख्यक होल बीसीबी के या बीबीसी के ऋणात्मक सिरे से आकर्षित होते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। वह धारा जो कि संग्राहक में उपस्थित जो कि संग्राहक में उपस्थित बहुसंख्यक होल होल के कारण प्रवाहित होती है। ये दोनों पार्ट होते हैं, इसको भी ऐसे ही बहुसंख्यक कहते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। इसको भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो उसका आया था, अर्थात IC बराबर IC बहुसंख्यक प्लस ICO क्षरण धारा, लीकेज करंट, क्षरण धारा। धारा लाभ इसमें भी वही होगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट IE है और आउटपुट क्या IC है, तो धारा लाभ इसमें भी वही होगा।
परिवर्तन के लिए ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। नोट कर लो इसको। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास। ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब विन्यास क्या होता है वो समझिए जरा। परिपथ में ट्रांजिस्टर को जोड़ने के आधार पर, परिपथ में ट्रांजिस्टर को जोड़ने की जो विधा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है। जोड़ने का जो मेथड होता है कि किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, उत्सर्जक किधर जोड़ा जाएगा, आधार किधर जोड़ा जाएगा और संग्रह किधर जोड़ा जाएगा। तो ये जोड़ने के आधार पे जोड़ने की जो मेथड होती है उसको क्या बोलते हैं? अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो वो परिपथ में ट्रांजिस्टर को जोड़ने के आधार पर परिपथ में ट्रांजिस्टर को आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के अभिविन्यास होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के निम्नलिखित 3 प्रकार के अभिविन्यास होते हैं। ठीक है। पहला उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। उभयनिष्ठ संग्राहक को बाद में उत्सर्जक भी होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। ठीक है। ये 3 अभिविन्यास होते हैं। अब इनको स्टडी हमें करना है। ठीक है।
इनको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।